की वीडियो हम लोग कक्षा 12 की गणित का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 की गणित में एक लेसन है समाकलन, और समाकलन की एक प्रश्नावली है 7.4। उसी क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया 6x + 7 अपान अंडर रूट x - 5 और x - 4। इसका हमें समाकलन करना है। सबसे पहले इसको समाकलन का चिन्ह लाके लिख देंगे 6x + 7 बटे अंडर रूट x - 5 और x - 4। समाकलन 6x + 7 अपान अंडर रूट, इन दोनों का आपस में आप गुणा कर दीजिए। जब गुणा करें कितना जाएगा, x², x का x में गुणा कर देंगे x², x का -4 में गुणा कर देंगे -4x, -5 का x में गुणा कर देंगे -5x, और -5 के जब -4 में गुणा करेंगे माइनस से गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और 5 चौको कितना हो जाएगा 20। और यहाँ पे आप dx लगा दीजिएगा दोनों जगह। समाकलन 6x + 7 बटे अंडर रूट x² -4x और -5x कितना हो जाएगा -9x + 20 × dx। क्वेश्चन नंबर जो 18 बताए थे, ये वाला भी क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से है। तो चलिए इसकी जगह हम कितना रख सकते हैं, सबसे पहले वो वाला मान हम लोग याद कर लेते हैं। 6x + 7 बराबर a/dx, और यहाँ पर होता है द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण यही नीचे वाला है, x² - 9x + 20। इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, फिर होता है +b। 6x + 7 बराबर a। अब इसका आप अवकलन कर लीजिए। जब अवकलन करेंगे तो x² का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, और जो -9x इसका अवकलन कितना हो जाएगा 9, और +20 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, +b। 6x + 7 बराबर, अब a का जो है ना 2x में आप गुणा कर दीजिए, कितना जो है 2ax। अब a का -9 में गुणा कर दीजिए, -9a, और ये कितना +b। 6x + 7 बराबर 2ax। अब ये b को आप पहले लिख दीजिए +b, और ये कितना -9a, इसको एक साथ में कर दीजिए। अब इसका जो चर वाला पद, उसको चर वाले पद से तुलना करेंगे, जो अचर वाला पद है उसकी तुलना अचर वाले पद से करेंगे। तो इसमें जो x वाला है, इस x वाले से तुलना होगी, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर कितना हो जाएगा 6, 2 × 1 2, 2 × 3 6, a बराबर कितना आ गया 3। अब अचर वाले पद की तुलना अचर वाले पद से कर देंगे, तो b - 9a बराबर कितना, ये 7 है। b - 9 गुणे a का मान कितना है 3, a की जगह हमें 3 रख देना है, बराबर कितना 7। b - 9 3 कितना हो जाएगा 27 बराबर 7। b बराबर 27 को उधर लेके जाएंगे ना तो ये प्लस में हो जाएगा, 27 + 7। b बराबर 27 में जब 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34। अब सबसे पहले ये जो मान है ना, इसको यहाँ पे नोट करेंगे, और जहाँ पे 6x + 7 है उसकी जगह हमें ये वाला मान रख देना है, ये इतना, क्योंकि इसी के इसके इक्वल तो ये है, तो जहाँ पे 6x + 7 उसकी जगह इतना हम रख सकते हैं। समाकलन 6x + 7 की जगह हमें रखना a, ब्रैकेट में कितना 2x - 9, और ये कितना +b बटे अंडर रूट x² - 9x + 20 × dx। समाकलन, अब यहाँ पे a और b का आप मान रख दीजिए। a का मान कितना है 3, a की जगह हम 3 रख देंगे तो हो जाएगा 2x - 9, ये वाला मान वैसे ही नोट कर लेना, प्लस b का मान कितना है 34, तो b की जगह हमें 34 रख देना है, बटे अंडर रूट x² - 9x + 20
इंटू डी एक्स। अब इन दोनों मानों को अलग अलग कर देना। ये जो नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 दिया है, इसको एक बार आप इसका बटा करके लिख दीजिए और एक बार 34 का बटा करके लिख दीजिए। तीन कांस्टेंट है, तीन को पहले लिख देंगे और अलग अलग दोनों का हमें समाकलन का चिन्ह लगा देना। 2x माइनस 9 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स प्लस ये 34 कांस्टेंट है, इसको पहले लिख देंगे और समाकलन का चिन्ह ला के ये मान हमें लिख देना है। 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स। यदि इसको आप 34 बटे, जैसे जहाँ एक वहाँ पर आप 34 लिख सकते थे, फिर बटे करके नीचे वाला मान लिख सकते थे। तो एक लाइन इसको कम करने के लिए यहाँ से डायरेक्टली हम 34 को पहले लिख दिए है और इसकी जगह क्या लिख दिया 1, क्योंकि 34 से गुणा करेंगे फिर से वही आपको मिल जाएगा। अब ये जो नीचे वाला मान है ना, इसको आप t के बराबर मान लीजिए। माना t बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो जगह डी टी अपान डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x और ये माइनस 9x का कितना, x का 1 हो जाएगा, बचेगा कितना -9 और जो 20 है उसका क्या हो जाएगा 0, उसको छोड़ देंगे। अब dx का आप जब इधर गुणा करें तो कितना जाएगा dt बराबर 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स, यानी मतलब 2x माइनस 9 जहाँ दिया और इंटू डी एक्स, इसकी जब हम कितना लिख सकते हैं dt। तो चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, 3 को पहले आपको नोट कर लेना है और 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स, इसकी जगह यहाँ से क्या रख देंगे dt बटी अंडर रूट, ये जो मान इसकी जगह हम कितना रख सकते हैं t, क्योंकि इसके बराबर क्या माना गया यहाँ पे t प्लस 34 समाकलन 1 अपान अंडर रूट। अब इसको जो हमें पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है, तो पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना तो इसमें कितना जोड़ना है कितना घटाना है, ये पता करने के लिए देखेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे कोई अचर वाला तो पद नहीं है, इसका गुणांक कोई संख्या तो नहीं है, तो कोई संख्या इसी गुणांक के रूप में नहीं। अब x वाला मान देखेंगे, x का गुणांक कितना 9, तो जो x का गुणांक रहता है उसमें हमेशा आपको 2 से भाग करनी रहती। तो 9 में जब आप 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 बटे 2। अगर ये डिवाइड हो जाता तो इसको काट देते, लेकिन नहीं कट रहा तो वैसे इसका वर्ग कर देना। अब वर्ग करके इतना आपको जोड़ देना और इतना घटा देना। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और इतना जोड़ना और इतना हमें घटाना है। चलिए सबसे पहले इसको प्लस करके लिख दे रहे हैं, 9 बटे 2 पूरी पावर 2 माइनस 9 बटे 2 पूरी पावर 2 इंटू डी एक्स 3 समाकलन। अब ये जो dt है ना, फिर बटे में कितना दिया करड़ी में t, तो इसकी जब हम करड़ी हटाएंगे तो इसकी पावर कितना लिख सकते हैं 1 बटे 2 प्लस 34 समाकलन dx का आप 1 में गुणा करके लिख दीजिए, तो जब dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब ये जो प्लस वाला जो मान था ना, जो प्लस में करके हम लोग जोड़े थे, उसको एक्स स्क्वायर के बाद आपको लिखना है प्लस 9 बटे 2 पूरी पावर 2। फिर उसके बाद ये जो माइनस 9x इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद प्लस 20 को नोट कर लीजिए, माइनस इसका जब वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और dx से यहाँ पहले ही हम लोग लिख चुके हैं 3 समाकलन। अब इसको जब घातांक के नियम से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात कितना हो जाएगा -1 बटे 2 dt प्लस 34 समाकलन dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 बटे 2 पूरी पावर 2। अब यहाँ पे जो है इसको ना हम 2ab वाला 2ab पे विस्तार करके
अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा। जो आप 2ab के रूप में इसको व्यक्त करेंगे तो आगे 2 होना जरूरी, तो हम 2 लगा देंगे। अब यहाँ जो एक्स स्क्वायर इसमें से केवल हमको एक्स यहाँ पे लिखना है गुणे। अब 9/2 पूरे पावर 2 है तो यहाँ से हमें 9/2 को ले लेना है। अब इसको जब आप हल करेंगे ना तो 2 से 2 कट जाएगा, 9 का x में गुणा कर देंगे, फिर से कितना आ जाएगा -9x। तो जहाँ पे -9x था उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको नोट कर लेना प्लस 20 को। जब इसको हम एलसीएम लेके हल करेंगे तो 4 का 20 में क्या हो जाएगा गुणा, तो 20 चौको कितना हो जाएगा 80, और 80 में से 80 ये हो जाएगा प्लस 80 माइनस 81 बटे कितना 4 3। अब इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो इसी घात में कितना जोड़ देंगे 1 माइनस 1/2 प्लस 1 बटे माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस जितना इसका घातांक रहता है उतना इसका पूरे का बटा करके भी लिखते हैं, प्लस 34 समाकलन dx अपान अंडर रूट। अब यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे a² प्लस b² माइनस 2ab का। तो हमारा a² हो गया प्लस b² माइनस 2ab। उस जब फार्मूले पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 9/2 पूरे पावर 2, और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये 81 और माइनस 81 प्लस 80 कितना आ जाएगा -1/4। और जब इसको हम लोग हल कर देंगे 2 1 2, 2 में से इसको घटा देंगे, t की पावर कितना आ जाएगा 1/2 पूरे का बटा 1/2 प्लस 34 समाकलन dx अपान अंडर रूट x माइनस 9/2 पूरे पावर 2 माइनस जो 1/4 है ना इसको आप लिख सकते 1/2 पूरे पावर 2। अब ये जो 2 सबसे नीचे कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, यानी मतलब 2 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। और उससे पहले इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। इसके लिए जो सूत्र यूज होगा समाकलन dx अपान अंडर रूट x² माइनस a²। इतना अगर कहीं दिया हो तो उसको आप लिख सकते हैं log x प्लस अंडर रूट। अब यही मान पूरा यहाँ पे लिख देंगे x² माइनस a² प्लस c। ये फार्मूला जो है इसके लिए। चलिए इसको जब आगे हल करेंगे तो 2 का 3 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और t की पावर कितना 1/2 है, इसको आप अंडर रूट करके लिख सकते हैं, प्लस 34। अब ये जो मान है ना इसको आप इस फार्मूले पे रख दीजिए। जहाँ x है उसकी जगह कितना दिया x माइनस 9/2, और जहाँ a उसकी जगह कितना दिया 1/2। चलिए इसको जब इस फार्मूले पे रखेंगे तो हो जाएगा 34 log ब्रैकेट में जहाँ x वहाँ में कितना रखना है x माइनस 9/2। उसके बाद कितना दिया प्लस अंडर रूट, जहाँ x वहाँ कितना रखना है x माइनस 9/2 पूरी पावर 2, फिर कितना माइनस a², a की जगह हमें कितना रखना है 1/2। यानी मतलब यहाँ पे जो मान रहता है वही मान यहाँ पे हमें नोट कर देना है। ये इतना आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में हमें प्लस c लगा देना। और t बराबर हम लोग क्या माने थे x² माइनस 9x प्लस b, तो t की जगह हमें रख देना x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस, इसको अगर आप चाहें तो मार्ड आप में भी करके लिख सकते हैं, अगर ऐसे ब्रैकेट ला के लिखेंगे तब भी सही है। ये जो x माइनस 9/2 माइनस 1/2, जब इसको शुरुआत से जो हम लोग हल करते आ रहे हैं तो शुरू में कितना था x² माइनस 9x प्लस 20, यही तो था। फिर यहाँ पर उसको अलग अलग करके हल किए हैं, इसको हल करने के बाद इतना आया है। तो जहाँ ये मान है x माइनस 9/2 पूरे पावर 2 माइनस 1/2,
इसको जब आप हल करेंगे ना तो फिर से दोबारा यही आएगा, तो उससे बेहतर है कि इसकी जगह डायरेक्टली इतना हम रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 दिया x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसको आपको समाकलन का चिन्ह लाख लिख देना है, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना, नीचे वाला जो मान है, तो पूर्ण वर्ग बनाना है तो कैसे पता चलेगा कितना जोड़ना कितना घटाना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिया, एक्स का गुणांक कितना दिया 4, तो एक्स का गुणांक जो 4 दिया है उस 4 में आपको 2 से भाग करना है। 2 से जब भाग करना, 2 एकने 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 2। अब 2 का वर्ग करके इसमें आप जोड़ दीजिए और उतना घटा दीजिए, तो ये समाकलन एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 का वर्ग करके हमें जोड़ देना है और उतना घटा देना है, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। समाकलन एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट, ये जो 2 है ना, 2 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा हमें 4, उस 4 को आप पहले लिख दीजिए। अब उसके बाद नोट करिए माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको नोट कर लीजिए, माइनस 2 का वर्ग और ये कितना है प्लस 4x इंटू डी एक्स। समाकलन एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4। अब इन तीनों में से आप जो है ना माइनस को कॉमन ले लीजिए, जब माइनस इन कॉमन लेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। समाकलन एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस, अब इसको आप एक फार्मूले के रूप में बना देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, अब इसको 2ab वाले फार्मूले पे बनाएंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे एक्स गुणे 2। जब इसका आपस में गुणा करेंगे फिर से हमें माइनस 4x मिल जाएगा इंटू डी एक्स। समाकलन एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस, अब ये जो आपका फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस फार्मूले जब इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 2 पूरे पावर 2 इंटू डी एक्स। अब ये जो ऊपर वाला मान दिया है ना उसमें आप 2 जोड़ दीजिए और 2 घटा दीजिए, एक्स प्लस 2 माइनस 2 बटे अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 पूरे पावर 2 इंटू डी एक्स। समाकलन एक्स, अब ये जो माइनस 2 है इसको आप पहले लिखिए एक्स के बाद में माइनस 2, ये प्लस में 2 और प्लस में 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 पूरे पावर 2 इंटू डी एक्स। इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे। अब ये जो नीचे वाला मान है ना इसको एक बार आप x माइनस 2 का बटा करके लिखिए और एक बार 4 का बटा करके लिखिए। समाकलन x माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 पूरे पावर 2 इंटू डी एक्स। अब दोनों का हम लोग अलग अलग समाकलन भी करते हैं और एक बार इसको जो 4 का बटा करके आपको लिखना है 4 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 पूरी पावर 2 इंटू डी एक्स। अब ये जो नीचे वाला मान है ना इसको आप t के बराबर मान लीजिए, माना t बराबर 4 माइनस एक्स माइनस 2 पूरी पावर 2।
अब इसका जब आप अवकलन करें कितना जो है डी टी अपॉन डी एक्स बराबर, ये कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, -2 एक्स -2 हो जाएगा। दोबारा इसका जब करेंगे तो हमें 1 मिलेगा डी टी। ये जो -2 इसको आप इधर कर दीजिए, बटे में आ जाएगा -2 बराबर एक्स -2 डी एक्स का इधर गुणा कर देंगे इंटू डी एक्स। और इसके लिए एक फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, समाकलन डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कहीं दिया हो तो उसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। समाकलन, अब ये जो x -2 इंटू डी एक्स है ना, इसकी जगह हमें कितना रख देना है डी टी अपान -2, या फिर इसको लिख सकते हैं माइनस डी टी अपान 2 बटे अंडर रूट, ये जो पूरा मान है ना इसके बराबर हम लोग क्या माने टी, इसकी जगह क्या रख देना हमें टी, फिर ये कितना प्लस ये 4 कांस्टेंट इसको आप पहले लिख दीजिए, समाकलन डी एक्स अपान अंडर रूट 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 माइनस एक्स -2 पूरे की पावर 2। अब ये जो है ना माइनस डी टी अपान 2 यानी मतलब 2 बटे में, तो इसको आप बाहर कर देंगे, समाकलन की चिन्ह से पहले लिख देंगे, ये जगह -1/2 समाकलन डी टी अपान, अब इसका जो रूट में मान दिया है ना, तो करड़ी को जब आप हटाएंगे तो टी की पावर कितना लिख देंगे 1/2 प्लस 4। अब ये जो मान है ना इसको आप इस फार्मूले पे रखिए, जहाँ ए है इस फार्मूले में यहाँ कितना दिया 2, और जहाँ एक्स है तो एक्स ये कितना दिया x -2, तो ये जो पूरा मान इसको आप इस फार्मूले में जब रखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स, जहाँ एक्स वहाँ कितना हमें रखना है x -2 बटी, और ए की जगह कितना रखना है 2 प्लस सी -1/2। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे ना तो इसकी घात क्या आ जाएगी माइनस में इंटू डी टी प्लस 4 साइन इनवर्स x -2 अपान 2 प्लस सी -1/2। अब इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो इसकी घात में 1 जोड़ देंगे, तो इसकी घात में जब 1 जोड़ेंगे कितना जब -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1 प्लस 4 साइन इनवर्स x -2 अपान 2 प्लस सी -1/2। जब इसको एलसीएम लेके हल करेंगे टी की पावर कितना आएगा 1/2, नीचे भी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 4 साइन इनवर्स x -2 अपान 2 प्लस सी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस चिन्ह इसके आगे रहेगा, और इसकी घात जो 1/2 जब इसको हटाएंगे तो इसको हम अंडर रूट में लिख देंगे, अंडर रूट टी प्लस 4 साइन इनवर्स x -2 अपान 2 प्लस सी माइनस अंडर रूट टी का मान कितना था, टी बराबर हम लोग माने थे 4 माइनस x -2 पूरे की पावर 2, 4 माइनस x -2 पूरे की पावर 2 प्लस 4 साइन इनवर्स x -2 अपान 2 प्लस सी। और ये जो मान है ना इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो शुरुआत में कितना था वही हमें मिलेगा, तो पहले यहाँ पे शुरुआत में कितना था 4x - x², इसको जब लास्ट में इसको अगर पूरा हम लोग हल करेंगे तो यही मान फिर से हमें दोबारा प्राप्त होगा, तो कहीं अगर इतना दिया तो उसकी जगह इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मान 4 माइनस ब्रैकेट में x -2 पूरे की पावर 2 दिया है, तो उसकी जब कितना लिख सकते हैं 4x - x² माइनस अंडर रूट 4x - x² प्लस 4 साइन इनवर्स x -2 अपान 2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया।